हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का जो चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 3.2 कंप्लीट एक्सरसाइज करवाया हुआ है एग्जांपल के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपका जो 3.2 है बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास में बेसिकली जो हम 3.3 करेंगे, 3.3 स्टार्ट करने से पहले आप कुछ बेसिक्स फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है जो आपको याद करने की जरूरत है। तो फॉर्मूला इसमें आपको क्या याद करना है 3.3 में, जिससे आप 3.3 के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लो। ये फॉर्मूला मैं आपको भी लिखवाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हम फॉर्मूले लिखेंगे कि जो हमें यूज करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि आपका cos 2x किसके इक्वल होता है। तो cos 2x को आप क्या लिख सकते हो? तो cos 2x को हम चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x के 3 से 4 फॉर्मूले हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है हमें। देन cos 2x के साथ cos 2x को हम साइन के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एंड थर्ड वन cos 2x को आप लिख सकते हो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देन cos 2x को आप और क्या लिख सकते हो? तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स cos 2x को हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं। cos 2x को हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली cos 2x को हम 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। और जैसे आप cos 2x को cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम इन फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, मीन्स हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो बहुत ही अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें कब कौन से फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है और कब हमें कौन से फॉर्मूले को यूज करना है। सिमिलरली जैसे cos 2x का लिखा है हमने, सिमिलरली ऐसे ही sin 2x का भी है। तो sin 2x को आप क्या लिख सकते हो? तो 2 sin x इंटू में cos x। sin 2x को क्या लिख सकते हैं हम? तो 2 sin x इंटू में cos x। ध्यान से, sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin x इंटू में cos x। सिमिलरली इसको अगर 10 के फॉर्म में लिखना हो तो sin 2x किसके इक्वल आएगा? तो 2 10x अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। मतलब अगर हमें 10 के फॉर्म में लिखना हो, और ये जो क्लास 11th के फॉर्मूले हैं क्लास 12th में बहुत ज्यादा दिक्कत और बहुत ज्यादा परेशानी करने वाली है, इसलिए अगर आप इसको ढंग से अच्छे से अभी याद कर लो तो आपको क्लास 12th में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin x cos x। सिमिलरली sin 2x को क्या लिख सकते हो? तो 2 tan x अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। sin 2x का ये दो ही फॉर्मूला है। इसके बाद हम बात करेंगे tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई की। तो tan x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू, tan x प्लस वाई को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? तो tan x प्लस वाई आपका किसके इक्वल होगा? तो tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू में tan y। यहाँ पे डॉट है या चाहे आप मल्टीप्लाई लिख लो, मार्कर ये आपका लाइट चल रहा है। तो tan x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू में tan y। सिमिलरली अगर tan x माइनस वाई की बात की जाए, tan x माइनस वाई की अगर बात की जाए तो tan x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? तो tan x माइनस tan y, tan x माइनस tan y डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan x इंटू में tan y। अब इसको को रिलेट करने की अगर आप कोशिश करो तो अगर x प्लस वाई है तो न्यूमिनेटर में x प्लस वाई है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन एक्स इंटू में टेन वाई। सिमिलरली टेन एक्स माइनस वाई में हमारा क्या है? तो टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स इंटू में टेन वाई। इसके साथ साथ जैसे कि आपने टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स माइनस वाई याद किया है, हमें cos x प्लस वाई पता होना चाहिए। तो cos x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या आपका ब्रैकेट में है, ध्यान रखना। cos में जो आपका x और y है, cos में x और y किसमें? आपके ब्रैकेट में। तो आप इसे कैसे लिखने वाले हो cos x प्लस वाई को? तो ये आपका हो जाता है cos x cos y माइनस
साइन एक्स इंटू में साइन वाई। सिमिलरली कॉस एक्स माइनस वाई देखो क्या होगा, तो कॉस एक्स माइनस वाई आपका क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू में साइन वाई। तो अगर आप रिलेट करते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे cos x प्लस वाई का है तो cos x cos y, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ये बस आपको ध्यान में रखना है। तो cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इसके साथ करने वाले हैं sin x प्लस वाई की बात। तो sin x प्लस वाई आपका क्या होगा, तो sin x प्लस, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, देन हम एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो sin x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, तो sin x cos y प्लस cos x इंटू में sin y। sin x प्लस y किसके इक्वल होगा, तो sin x cos y प्लस cos x इंटू में sin y। सिमिलरली sin x माइनस y विल बी इक्वल्स टू sin x cos y माइनस cos x इंटू में sin y। तो इसमें देखो, इन दोनों के साथ अगर आप इसे कोरिलेट करते हो तो यहाँ जब प्लस में है तो यहाँ भी प्लस में है, बट यहाँ इंटरचेंज क्या किया गया है, sin x है तो cos y, cos x है तो sin y, ठीक है। सिमिलरली sin x माइनस है तो sin x cos y माइनस cos x sin y, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। तो ये चार फॉर्मूले के साथ साथ अब हम बात करने वाले हैं cos x प्लस cos y को हम किस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना, cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y। तो cos x प्लस cos y जो है, कौन सा फॉर्मूला ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कंप्लीटली किस बेस पे है, फॉर्मूले के बेस पे। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो cos x प्लस cos y विल बी इक्वल्स टू 2 cos x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इनटू में cos x माइनस y डिवाइडेड बाय 2। मींस cos x प्लस cos y किसके इक्वल होगा, तो 2 cos x प्लस y बाय 2 इनटू में cos x माइनस y बाय 2। सिमिलरली अब हम किसकी बात करने वाले हैं, तो cos x माइनस cos y की। तो cos x माइनस cos y, अब उम्मीद करता हूं कि cos x माइनस cos y को जो है आप बहुत इजीली गेस कर सकते हो। तो cos x माइनस cos y आपका किसके इक्वल होना चाहिए, तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो, तो माइनस 2 साइन x प्लस y बाय 2 इंटू में साइन x माइनस y बाय 2। देखो cos x माइनस cos y, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे कि sin x माइनस y को sin x माइनस sin y लिख के और ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो sin x माइनस y है, एंगल को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपका sin x माइनस y के फॉर्म में हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ना कि इसको ऐसे एक्सपेंड नहीं कर सकते हम इसे। sin x माइनस sin y के फॉर्म में अगर आप इसको लिखते हो तो गलत हो जाएगा। तो हमारा cos x प्लस cos y और cos x प्लस y दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों फॉर्मूले को आप एक साथ कोरिलेट करने की गलती मत करना, वरना क्वेश्चन से आपका 101% है कि गलत ही गलत करोगे आप। तो ये हमने 10th के बाद, अब हमें क्या करना है, तो sin x प्लस sin y की बात करेंगे। तो 11th sin x प्लस sin y, तो 2 sin x प्लस y बाय 2 इंटू में cos x माइनस y बाय 2। sin x प्लस sin y किसके इक्वल होगा, ध्यान से समझना, sin x प्लस sin y विल बी इक्वल्स टू 2 sin x प्लस y बाय 2 इंटू में cos x माइनस y बाय 2। अब इसका हम लास्ट फॉर्मूला sin x माइनस sin y की बात करेंगे, 12th वन। तो sin x माइनस sin y किसके इक्वल होगा, तो 2 cos x प्लस y बाय 2 इंटू में sin x माइनस y बाय 2। sin x माइनस sin y किसके इक्वल होगा, तो sin x माइनस sin y आपका होगा 2 cos x प्लस y बाय 2 इंटू में sin x माइनस y बाय 2 के इक्वल। इन फॉर्मूले की डेरिवेशंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्टूडेंट्स, आपको जिस भी स्कूल में हो आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। देन फर्दर हम एक्सरसाइज 3.3 प्रोसीड करेंगे कि 3.3 में करना कैसे है। इन फॉर्मूले के साथ साथ एक छोटा सा फॉर्मूला और भी ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला आपका देखो क्या है,
हमें याद करना है cos 3x और sin 3x। तो cos 3x क्या होता है हमारा, यहां बता देते हैं आपको। cos 3x इक्वल्स टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। cos 3x किसके इक्वल होता है, तो 4 cos क्यूब x। cos 3x किसके इक्वल होगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। सिमिलरली sin 3x की अगर हम बात करें, sin 3x किसके इक्वल होगा, तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। sin 3x ध्यान से देखो तो किसके इक्वल होगा, sin 3x विल बी इक्वल्स टू sin 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो ये फॉर्मूला है जो हम एक्सरसाइज 3.3 में कंप्लीट यूज करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं ये जो फॉर्मूला है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, हमने लिखा क्या है। अब इसका यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है दैट इज sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल्स टू माइनस 1/2। आपको ये प्रूव करना है। तो ये हम बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपल मेथड से करने वाले हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। ध्यान से देखो, sin स्क्वायर पाई बाय 6 जो है, आप इसे, हमें जब कभी भी प्रूव करना हो इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो हमें LHS को प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा। तो LHS हमारे पास क्या है, तो sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4। यह हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से समझना कि हम sin स्क्वायर पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हैं, तो sin पाई बाय 6 का होल स्क्वायर प्लस cos पाई बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हो आप, तो tan पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, हम ये लिख सकते हैं। जो sin स्क्वायर पाई बाय 6 है उसे हम sin पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर थीटा को हम sin थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं। नाउ sin पाई बाय 6 तो हमें पता है वैल्यू, तो वी नो दैट, क्या पता है आपको कि sin पाई बाय 6 मतलब पाई को 6 से डिवाइड करो, sin 30 डिग्री की वैल्यू पूछ रही है, और sin 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल है, तो 1/2 के इक्वल। एंड cos पाई बाय 3 किसके इक्वल होगा, तो cos पाई बाय 3 मतलब cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री अगर ये टेबल आपको याद नहीं है तो ये आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि बिना याद किए आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो cos पाई बाय 6 मींस cos 60 डिग्री, cos पाई बाय 3 मींस cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू भी क्या है हमारा, तो 1/2 है। एंड tan पाई बाय 4 मतलब tan 45 डिग्री, तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो ये जो तीनों वैल्यू है हम ये पुट करने वाले हैं किसमें, तो LHS में। ये तीन वैल्यू जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स लिया है हमने। अब इन तीनों वैल्यू को हम जब इस वाले में एक LHS में जब पुट करेंगे तो ध्यान से देखो हमें क्या मिलेगा। sin पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2, और 1/2 का स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2, यहाँ पे आप क्या करोगे, 1/2 पुट करके इसका स्क्वायर करोगे, माइनस tan पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो 1 का स्क्वायर करोगे। अब ध्यान से समझना, 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है। अब 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलना है, 4 ही मिलेगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो 4 1 जा 4 तो 1 प्लस 4 1 जा 4 मीन्स 1 प्लस 1 4 जा 4 तो माइनस का 4, ये ध्यान में रखना है आपको। अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ध्यान से समझना, तो इक्वल्स टू 1 + 1 2, और 2 - 4 तो -2/4, और -2/4 विल बी इक्वल्स टू -1/2। ये हमने कौन सा पार्ट सॉल्व किया, LHS। तो हमारा LHS क्या आया, -1/2। और RHS अगर आप ध्यान से देखो, RHS मतलब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी क्या है, -1/2 है। मीन्स हमारा जो LHS है वो किसके इक्वल आया, RHS इसके इक्वल। तो हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए अब कितना सिंपल हो गया है, और हमने इसे कितने सिंपल तरीके से प्रूव किया। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6। यहाँ पे ना तो डॉट दे रहा है ना प्लस दे रहा है, मींस यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। एंड कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 किसके इक्वल प्रूव करना है आपको, तो 3/2 के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम थीटा पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा का यूज करने वाले हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना है आप। हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लेना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो सॉल्यूशन में हमने LHS लिया, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, जो क्या है आपके पास, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू में कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, ये आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या करना है, तो हमें पता है कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6, इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट यहाँ पे कोसेक स्क्वायर जो है, ध्यान से समझना, कोसेक स्क्वायर क्या है 7 पाई बाय 6। तो क्या 7 पाई बाय 6 को हम पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं, ध्यान से समझो। कोसेक स्क्वायर यहाँ पे क्या है 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, दैट इज पाई प्लस पाई बाय 6। अब पाई प्लस पाई बाय 6 के फॉर्म में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो आपको वापस से 7 पाई बाय 6 मिल जाएगा, ठीक है। एंड इनटू में तो cos स्क्वायर पाई बाय 3। ये अगर आपके समझ में नहीं आया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक्स में जो मैंने आपको बताया था 8 के 8 क्वाड्रेंट में हम एंगल कैसे चेंज होता है, वहां पे अगर ध्यान से जाओ और देखने की कोशिश करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों ऐसा किया। क्योंकि देखो 7 पाई बाय 6 है, तो हमें जब कभी भी इस टाइप के एंगल हो तो हमें इसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं पता होती है, तो हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 7 पाई बाय 6 को पाई प्लस पाई बाय 6 क्यों लिखा, तो क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6 वापस से मिल जाएगा। नाउ ये मिल तो जाएगा, बट हम इसे फर्दर क्या यूज करेंगे, तो ध्यान से देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि कोसेक पाई प्लस थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा हमें क्या मिलेगा, तो माइनस का कोसेक थीटा मिलेगा। ये आप चेक कर सकते हो, ये आपको मैंने बेसिक जो प्रिंसिपल एंगल में बताया था कि कोसेक पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री में हम कोई भी एंगल अगर ऐड करते हैं तो हम जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आपके माइंड में ये भी डाउट आना चाहिए कि कोसेक का जो है यहाँ पे सेक क्यों नहीं हुआ, तो कोसेक का सेक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो पाई हमारा नो चेंजिंग लाइन पे लाई कर रहा है। ये जो आप क्वाड्रेंट लेते थे 0 से पाई बाय 2 एंड दिस वन पाई एंड दिस वन 3 पाई बाय 2, तो इसमें जो पाई है, इस पाई में और ये ट्रू पाई में जब कभी भी हम एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहेगा और टेन का टेन ही रहेगा। चेंज किस पे होता है, ओनली पाई बाय 2 पे और 3 पाई बाय 2 पे। मतलब कि यहाँ पे अगर पाई बाय 2 लिया होता तो ये जो कॉसेक है वो सेक में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो कॉसेक पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कॉसेक थीटा के इक्वल। ये आपको याद करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉसेक पाई प्लस थीटा। इसे रफ करके थोड़ा डिटेल ढंग से लिखते हैं जिससे आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वी नो दैट, क्या पता है आपको कि कोसेक पाई प्लस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा, और इसका यूज आप यहां पे करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आप इसे लिखोगे 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 एंड प्लस कोसेक स्क्वायर पाई बाय प्लस थीटा, तो ये क्या मिलेगा, कोसेक पाई प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो माइनस कोसेक पाई बाय 6 का स्क्वायर इनटू में कोसेक कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। तो क्या हम इसे फर्दर ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 को साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस कोसेक पाई बाय 6 का होल स्क्वायर इनटू में कॉस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। इसकी वैल्यू तो साइन पाई बाय 6 की, तो 2
इंटू में साइन पाई बाय 6 मतलब 180 डिवाइडेड बाय 6 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस कोसेक पाई बाय 6, तो कोसेक पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू 2, और ये माइनस साइन पहले से है तो इसलिए माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका स्क्वायर करोगे इनटू में cos पाई बाय 3 मीन्स cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू में 1/4 प्लस -2 का स्क्वायर, तो प्लस का 4 इंटू में 1/4। अब इस 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ आया 1/2, तो 1/2 क्यों, क्योंकि इस 2 से ये 4 कैंसिल किया, 2 × 2 2 2 4, तो 1/2 इंटू में 1 1/2 प्लस का यहाँ पे 1, तो प्लस का 1 एलसीएम लो तो 2, ये आ जाएगा आपका 1 + 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2। एंड आरएचएस अगर ध्यान से देखो, ये हमने क्या सॉल्व किया है, तो एलएचएस, एंड आरएचएस जो है राइट हैंड साइड वो भी आपके पास क्या है 3/2, एलएचएस भी 3/2 है, आरएचएस भी 3/2 है, मतलब हम ये प्रूव कर चुके हैं, तो लिखो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्रॉब्लम आई होगी आपको कौन से केस पे, यहाँ पे cosec पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस cosec थीटा, ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है कि cosec पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस cosec थीटा, देन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूव करना है cot स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस cosec पाई बाय 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल्स टू 6। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, हमें एलएचएस लेना है, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चंस में हमें एलएचएस को सॉल्व करना होता है, और कभी कभार जरूरत पड़े तो एलएचएस और आरएचएस दोनों को भी सॉल्व करना पड़ सकता है ना। तो एलएचएस हमारे पास है cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec 5 पाई बाय 6। चेक कर लेते हैं कि cosec का स्क्वायर है या नहीं है, नहीं है, एंड प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6, तो प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। अब स्टूडेंट्स हम इसे क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो, हम इसे बहुत इजीली क्या लिख सकते हैं, तो cot पाई बाय 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि cot स्क्वायर थीटा मैंने आपको क्या बताया था कि sin स्क्वायर थीटा को आप sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। सिमिलरली cot स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये cot था आपका, तो cot पाई बाय 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो cosec 5 पाई बाय 6 हमें नहीं पता, तो हम देखो कैसे ब्रेक करेंगे cosec। अब यहाँ पे आपके माइंड में मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि प्लस के फॉर्म में लिख दो। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं cosec पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये हमें मिलेगा cosec का 7 पाई बाय 6, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए cosec पाई बाय 6 चाहिए। तो ध्यान से देखो cosec 5 पाई बाय 6 आपको कैसे मिलने वाला है। अगर यहाँ पे इसी को मैं माइनस में यूज कर लूं cosec पाई माइनस पाई बाय 6, तो ध्यान से देखो 5 पाई बाय 6 मिल रहा है नहीं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पाई प्लस पाई बाय 6 में ब्रेक किया था, लेकिन अभी जब हमने ब्रेक किया तो हमें 7 पाई बाय 6 मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या है 5 पाई बाय 6। तो मैंने प्लस के बजाय अगर माइनस साइन का यूज करूं तो मुझे क्या मिलेगा 5 पाई बाय 6। तो ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको ध्यान में रखना है कि हम कैसे ब्रेक करें तो हमें ये मिले। तो हमने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि अगर पाई के प्लस के फॉर्म में लेते हो तो 7 पाई बाय 6 मिल रहा है, अगर माइनस के फॉर्म में लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है cosec 5 पाई बाय 6। तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, मींस पाई को माइनस के फॉर्म में लिखेंगे एंगल जो हमारा। तो यहाँ पे आपका एंगल क्या हो जाएगा cosec 5 पाई बाय 6 को हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 6, cosec पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा,
तो कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू हमें पता है, कॉट पाई बाय 6 बाद में पुट करेंगे, पहले से और ज्यादा सिंपलीफाई करते हैं। तो कॉट पाई बाय 6 का स्क्वायर और कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा होता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोसेक पाई माइनस पाई बाय थीटा विल बी इक्वल्स टू कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि जब आप 180 में से कोई भी एंगल माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा दो चीजें पॉजिटिव है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। तो प्लस का कोसेक पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू, तो कॉट पाई बाय 6 का मतलब क्या है कि पाई को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3। तो √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू, तो कोसेक पाई बाय 6 कितना होगा, 180 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 30, कोसेक 30 की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू में 10 पाई बाय 6। तो 10 पाई बाय 6 मीन्स 1/√3। तो 1/√3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर लिखा हुआ है, ये गलती बिल्कुल मत करना, स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर करना है। √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू में 1 और √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3। तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। तो LHS हमारा क्या आ गया, 6 के इक्वल आ गया। एंड RHS हमारा देखो ध्यान से, तो वो भी क्या है, 6 है। मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत इजीली सॉल्व हुआ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और क्वेश्चन 4 को हम फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल्स टू 10। ये आपको प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम LHS लेंगे, देन LHS को सिंप्लीफाई करेंगे। तो LHS क्या है हमारे पास, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि 3 पाई बाय 4 की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो इसको आप कैसे ब्रेक करने वाले हो, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4। ध्यान से देखो तो, क्यों, क्योंकि एलसीएम अगर आप लेते हो तो पाई माइनस पाई बाय 4 हमें क्या मिलेगा, 3 पाई बाय 4 मिलेगा, प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो वी नो दैट, क्या पता है हमें कि साइन पाई माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू, साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, तो साइन थीटा के इक्वल होगा। ये ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि 180 में से जब हम एंगल माइनस करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3। ठीक है, नाउ 2 साइन पाई बाय 4 की वैल्यू, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 cos पाई बाय 4 की वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है हमें, प्लस 2 sec पाई बाय 3 के वैल्यू का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 इंटू में साइन पाई 4 मीन्स साइन 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में cos पाई 4 भी क्या होता है आपका 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में sec पाई बाय 3। तो sec किसका उल्टा होगा, cos का उल्टा। तो cos 60 डिग्री क्या होता है आपका 1/2 होता है। तो sec 60 डिग्री आपका क्या होगा, 2 होगा।
तो इनटू में 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू में 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 इंटू में 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। तो ध्यान से देखो, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से आपको ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है 1, यहाँ 1 प्लस 8, तो 1 प्लस 1 प्लस 8 दैट विल बी इक्वल्स टू 10। मींस आपका जो LHS है वो किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया। एंड RHS जो है हमारा राइट हैंड साइड दैट इज आल्सो 10। तो LHS और RHS दोनों सेम है, तो हम क्या लिखेंगे कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो जब पेपर में ये क्वेश्चंस आए तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन 5 में हमें 2 पार्ट गिवन है। दोनों पार्ट देखो कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो 5th क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। sin 75 है, तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि sin 75 की पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं है। तो हम sin 75 की वैल्यू कैसे ब्रेक करके फाइंड करने वाले हैं, ध्यान से समझना। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट जो है आपका दैट इज sin 75 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, तो sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। sin 45 प्लस 30 लिख लो या 30 प्लस 45 लिख लो, दोनों में से कोई भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ वी नो दैट क्या, तो sin x प्लस वाई का फॉर्मूला, तो sin x cos y प्लस cos x sin y, तो sin 45 प्लस 30 डिग्री को हम लिखेंगे sin 45 डिग्री इंटू में cos 30 डिग्री प्लस किया क्या है, तो 40 प्लस 30 फिर sin x प्लस y का फॉर्मूला sin x cos y प्लस cos x sin y, तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो sin 45 cos 30, फिर हम क्या लेंगे, तो sin 30 डिग्री एंड cos का क्या लेंगे हम 45 डिग्री। अब इसका वैल्यू पुट करो, तो sin 45 किसके इक्वल होता है 1/√2 के इक्वल, इनटू में cos 30 किसके इक्वल होता है, तो √3/2 के इक्वल, प्लस sin 30 1/2 इनटू में cos 45 किसके इक्वल होता है, तो 1/√2 के इक्वल। नाउ √3 अपॉन में 2√2 प्लस 1 अपॉन में 2√2, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो आप इसे फर्दर क्या लिख सकते हो, 2√2 और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा √3 प्लस 1, या तो आप इसको यहां छोड़ दो या इसको आप रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 से हम इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √6 प्लस √2 अपॉन में √2 इंटू में √2 2 2 जा 4, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप अपना आंसर जो है यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, रेशनलाइज नहीं भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि रेशनलाइज करना ही है। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 10-15 डिग्री, तो आपको ये आइडिया लगाना है कि 10-15 डिग्री अगर हमें फाइंड करना है तो 10-15 आ कैसे सकता है। तो देखो क्या मैं 10-15 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 10-45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्या किया मैंने, 10-45 माइनस 30, तो 45 में से 30 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 15, तो 10-15 मिलना। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, तो फॉर्मूला मैंने बहुत ही अच्छे से आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। वी नो दैट 10x माइनस वाई किसके इक्वल होता है, तो 10x माइनस 10y अपॉन में 1 प्लस 10x इंटू में 10y के इक्वल होता है। तो 10-45 डिग्री माइनस 30 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा 10x, तो 10-45 माइनस 10-30 डिग्री अपॉन में
1 प्लस 1045 डिग्री इंटू में 1030 डिग्री। 1045 की वैल्यू 1 एंड 1030 की वैल्यू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू में 1/√3। इस पार्ट को हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो यहाँ जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन में √3 एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू में √3, 1/√3 तो √3, तो √3 प्लस 1 अपॉन में √3। इसके √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। अब आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका √3 a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 3 माइनस 1 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में।